So these are 7 ways to stop panicking during your exams. If your exams are coming closer and if you have tension that what will happen in exam hall, if you'll panic or not, then don't worry. I'm there to help you. Follow these 7 ways and you will really not panic at all in your exam, and you will write your exam in the best way. So let's get into the video, and still if you have any doubts then you can ask me in the comment section, and I'll try to clear your doubts and help you in the best way possible from my side. So let's get started. So first thing which you should do in your exam hall, if you are panicking, if you are not able to solve any question, then what you should do is you should take some deep breaths. So this will help you to clear your mind and give you time to think. Therefore, taking deep breaths helps you in the best way to clear that panicking wala environment, and you will become fresh and you will become silent and you will become quiet. Therefore, take some deep breaths and take your time and take deep breaths and then start writing your paper. Second thing which you should do if you are panicking in your exams, that is reread the question. So this will help you to ensure that you don't misread the question, and you will avoid silly mistakes and you will save your time there, while if you will not make any mistake, and if you will make any mistake then you waste your time there. Therefore, reread your question because it is very important, and if you will misread your question then आप आंसर लिखोगे वो डिफरेंट क्वेश्चन का होगा, और जो क्वेश्चन पूछा है वो डिफरेंट होगा, वहाँ पे आपके मार्क्स भी जा सकते हैं एंड टाइम भी जाएगा. देयरफॉर 2 बार तो उसी क्वेश्चन को रिपीटली रीड करो. थर्ड थिंग इज, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज थिंक बैक टू योर रिविजन. आप ऐसा क्वेश्चन खुद को पूछो कि हैव यू आंसर्ड सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियसली ड्यूरिंग योर रिविजन टाइम. अगर आंसर यस है तो याद करने की कोशिश करो कि कौन सा वो क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या था, ये वो. अगर ना है तो डोंट वरी, नेक्स्ट स्टेप विल हेल्प यू. नेक्स्ट थिंग विच यू शुड डू इज व्हाट वुड योर टीचर से. इस टाइम पे अगर आपको रिवीजन का कुछ याद नहीं आ रहा तो आप क्या करो कि आप ये खुद को क्वेश्चन करो कि व्हाट एडवाइस वुड योर टीचर गिव यू टू हेल्प यू राइट नाउ. आपकी टीचर आपको क्या एडवाइस देगी अभी इस क्वेश्चन पे. अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है एंड यू आर कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड एंड पैनिकिंग, देन डोंट वरी, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वे माइट हेल्प यू. सो नेक्स्ट थिंग which you should do while you are panicking in your exam is something is better than nothing, right? So what you should do is better guess that question, I mean the answer of that question, rather than leaving it blank space, right? Therefore कुछ भी guessing जो आपका मन में आ रहा है वो लिख डालो. डोंट वरी, थोड़े ना थोड़े मार्क्स तो उसमें मिल ही जाएंगे, 0 से अच्छा 1 है ना, इसलिए कुछ भी लिख डालो जो आपको सही लग रहा है उस टाइम उस क्वेश्चन पे. ज़्यादा टेंशन मत लो, एंड अगर फिर जाके कब आप अगर आगे लिखते जाते हो पेपर को और अगर आपको वो आंसर आ जाता है तो वापस यहाँ पे आके लिख दो उस आंसर को भी. देयरफॉर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? देयरफॉर कुछ तो लिख डालो. आप ऐसे क्वेश्चंस को लास्टली अटेम्प्ट करो, बिकॉज क्या होता है कि कभी एक क्वेश्चन नहीं आता है हमें और हम थोड़ा बहुत पेपर लिखता है तो वो क्वेश्चन का आंसर हमें आ जाता है. तो आप जो भी क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है आप उनको लास्ट में अटेम्प्ट करो. लास्ट के कुछ 30 मिनट्स 45 मिनट्स उन्हीं क्वेश्चंस को दो. अगर वो 1-2 क्वेश्चन है तो कोई नहीं, 5-10 मिनट में हो जाएगी. अगर वो बहुत सारे क्वेश्चन है तो गिव इट 45 मिनट्स, एटलीस्ट गिव इट 45 मिनट्स. एंड अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गैस ही कर लो, कुछ भी लिख डालो, आपको 1 या फिर आधा मार्क तो मिल ही जाएगा वहाँ पे. नेक्स्ट थिंग इज स्टिक टू योर एग्जाम स्ट्रैटेजी. Yes, if you have a bad first question, then stick to your pre-planned strategy and don't let the bad start affect your performance on the next question, right? So therefore आपने जो भी एग्जाम स्ट्रैटेजी सोच के रखी है उसको कंटिन्यू करो. इसमें वो होता क्या कि अगर पहला क्वेश्चन ही आपको क्या बोलते हैं डिफ़िकल्ट पूछ लिया जाता है तो आपका फिर बाकी के क्वेश्चंस को वो अफेक्ट कर देता है. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. अगर आपने सेक्शन ए को कितने 15-20 जितने मिनट्स अलॉट किए हैं तो उतने ही मिनट्स में उसको फॉलो करो. फॉलो योर एग्जाम स्ट्रैटेजी. अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी चेंज मत करो. उन क्वेश्चंस को लास्टली प्रेफर करो विच आर वेरी डिफिकल्ट फॉर यू.
And the seventh way which can help you to stop panicking during your exam is don't put too much pressure on yourself. See, work your hardest and do your best. Some stress is good, but becoming too much stressed doesn't help you think clearly under pressure. Therefore, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो वरना आप सोच नहीं पाओगे और जितना आता है वो भी भूल जाओगे. Therefore, do not give much pressure on yourself. Just stay calm. Everything is gonna go best in your exam. Don't worry at all. You will do your best. So I hope you are clear with the video. In 7 ways को अगर आप नहीं समझो तो कहीं पे लिख लो या फिर से इस वीडियो को देख लो. Because it is very important कि आप एक प्लान रखो कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप उसमें क्या क्या करोगे. ये 7 वेज बेस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो आई होप यू आर क्लियर विद द वीडियो. स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट्स एंड कुछ पूछो मुझे. आई विल रियली ट्राई टू आंसर यू ऑल एंड थैंक यू सो मच.